चलिए, तो नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी लेटेस्ट में हमने एक सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किया है और इस सीरीज का मेन मोटिव जो हमारा है वो 3 एग्जाम को टारगेट करना है। 3 एग्जाम कौन-कौन सा है? एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम्स, इसके बाद रेलवे का एएलपी और टेक्नीशियन। ये 3 एग्जाम को हम टारगेट करते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं। इसमें जनरली हम लोग एसएससी में जितने भी लेटेस्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी जितने भी एग्जाम्स हुए हो एसएससी का, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीजीएल सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, तो जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं वो, और इसके अलावा रेलवे में जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं और लेटेस्ट में जो एग्जाम्स हुए हैं यानी 2020 के बाद, तो 2020 से 26 के बीच में जो भी एग्जाम्स हुआ है उसमें जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो इस सीरीज में आज का जो हमारा सवाल है ये जनरली परसेंटेज से लिया गया है। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत 23% बढ़ गई है तो एक परिवार ने अपने खपत को इस तरीके से घटा दिया है कि उसका खर्च सिर्फ 5% बढ़ा है, तो परिवार ने वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की कमी किया है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक कहना चाह रहा है, जरा इधर सामने देखना। एक्चुअली क्या है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है, इधर सामने है ना, क्या होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, है ना, प्राइस इनटू कंजप्शन। अब जरा देखना सामने ध्यान से, है ना, जब साइन यहां पर इनटू का होता है, किस चीज का होता है? साइन अगर इनटू का है तो उस केस में चाहे हम प्राइस में कुछ बढ़ा दे या घटा दे, या कंजप्शन में कुछ हम बढ़ा दे या घटा दे, मतलब दोनों में से किसी एक में जिस परसेंट के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसका इफेक्ट पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर पर पड़ता है। मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा था। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर प्राइस में कुछ परसेंट का इंक्रीज कर दे या कंजप्शन में कुछ परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, दोनों में से किसी एक में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट पूरा के पूरा सेम रेशियो में एक्सपेंडिचर पर पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर प्राइस 23% इंक्रीज किया है, मतलब कि 100 की चीज 123 हो गया है, इसका मतलब है कि उसका एक्सपेंडिचर भी अब पहले 100 था अब 123 हो गया होगा। अगर प्राइस 123 हो गया इसका मतलब एक्सपेंडिचर भी 123 हो गया है। जबकि परिवार वाला जो चाहता है कि उसका एक्सपेंडिचर यानी कि उसका जो खर्च है सिर्फ 5% बढ़े, वो नहीं चाहता है कि 123% बढ़े, वो सिर्फ अपने खर्च को 5% बढ़ाना चाहता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी, मतलब पहले जितना खपत हो रहा था उससे कम खपत करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर 105 ही करना चाहता है। अब जरा ध्यान ध्यान से देखो, तो कहने का सेंस ये है, कहना ये चाह रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर 105 करना चाहता है, क्योंकि हो कितना गया 123, तो 123 को 105 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 माइनस करना पड़ेगा, किस में से? 123 में से। चूंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल हमें जो मिला -1800 डिवाइडेड बाई 123, सॉरी 123 यहाँ पर है ना, 123, यानी कि इतना परसेंट जो है अपने खपत को कम करना पड़ेगा। 23 के टेबल से जब कट करोगे तो हो जाएगा 23 के टेबल से, है ना, तो 23 पचे 115, यानी कि 5 बार में अगर करोगे तो पहले तो 180 को लगा दो, तो 123 1 जा 123 57 बचा, तो 570 हो गया, 4 बार में जाएगा तो यानी कि 14 पॉइंट समथिंग। तो इसका बी इज द राइट आंसर, 14.6%। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि सर आप तो बता रहे 14.6 पर, इसमें तो दो ऑप्शन है, इसमें 14 पॉइंट समथिंग का, तो हम कैसे जज करें कि बी ही है कि सी है? एक्चुअली जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ओवरऑल आपको पता चलेगा कि 14.63% इसका ऑलमोस्ट आंसर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 14.6% इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज का सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखना ध्यान से, है ना। कहना चाह रहा है कि x और y की, यानी x की आय y की आय से 42% अधिक है और z की आय x और y की आय के योग से 45% कम है। जरा देखना, 3 व्यक्ति हैं, x, y एंड z, 3 व्यक्ति हैं। x का जो आय है y से 42% अधिक है। अगर a 100 है तो a 142 है।
कैलकुलेशन करोगे काट पीट रेशियो में तो 71 रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 है ना 50 ए हो जाएगा। अगेन कहना चाह रहा है कि एक्स और वाई की जो आय है टोटल उससे 45% कम जेड का आय है। मतलब अगर इनका टोटल आय देखोगे तो कितना आ जाएगा 120, ऐड कर दोगे 121, इससे 45% कम। हम ऐसे मान लेते हैं कि जेड का आय अगर 55% है तो अगर मतलब 55 है तो इसका कितना होगा 100 रहा होगा। रेशियो काट पीट के निकाल लोगे 20 रेशियो 11 आ जाएगा। चूंकि दोनों का रेशियो ना बदले, अच्छा ये इन दोनों का सम जो है यहाँ 121 आ रहा है, जबकि इन दोनों का जब जेड से रिलेशन करते हैं तो हम यहाँ पर 20 आ रहा है। मतलब कि 121 को 20 तो हम नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि बैलेंस करने के लिए हम 121 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, रेशियो ना बदले यहाँ भी मल्टीप्लाई। जब यहाँ किए हैं 121 से तो इसमें हमें 20 से करना होगा। अब कह रहा है कि एक्स का अगर बात करें तो एक्स का टोटल इनकम क्या रहा होगा 71 इंटू 20, यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे 1420 आ जाएगा। यहाँ पर जेड का टोटल इनकम क्या रहा होगा, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे 1331 आ जाएगा। अब जरा देखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, क्योंकि कह रहा है कि जेड की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जरा देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहा है वो कितने का है 89 का है। किसकी तुलना में कम है तो 1420 की तुलना में 1420, और इंटू में 100 इसलिए चूंकि परसेंटेज में निकालने के लिए। अब काट पीट यहाँ से अगर हम कर लें ओवरऑल अगर काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 6.7%। आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, यही आंसर है 6.7% है ना। चूंकि लाइट कट गई है तो हम थोड़ा जल्दी इसका मतलब निकाल दिए। बाकी आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आप खुद से करके देखेंगे आपको 6.7% मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टारगेट था 2 क्वेश्चन का वो हमने कर लिया। बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे, और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। चलिए।